किसी ने क्या खूब कहा है, व्यक्ति बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों से हारता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। महात्मा बुद्ध के अनेक शिष्य थे। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती तो बुद्ध अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के लिए भेज देते थे। उनके आश्रम में एक ऐसा शिष्य भी था जो वर्षों से उनसे शिक्षा ले रहा था। एक दिन वो शिष्य बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपसे शिक्षा लेते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए। मेरे बाद ना जाने कितने शिष्य आए। आपने सभी को किसी न किसी दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक कहीं नहीं भेजा। ऐसा क्यों? क्या अभी तक मेरी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई? उसकी बातों को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मेरे दिए हुए ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं। शिष्य फिर से बोला, गुरुदेव, वर्षों से आपने जो भी ज्ञान मुझे दिया है, मुझे वो सब कुछ याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप मुझे एक अवसर तो दीजिए, मैं यह साबित कर दूंगा कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। मैं लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ, उन्हें जागरूक कर सकता हूँ। बुद्ध बोले, केवल ज्ञान की बातें याद रखना ही काफी नहीं होता। तुम्हें उस ज्ञान को अपने जीवन में अमल भी करना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उस योग्य हो जाओगे तो मैं तुम्हें अवश्य भेजूंगा। लेकिन वो शिष्य बुद्ध से बार बार आग्रह करने लगा। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम उत्तर की दिशा में चले जाओ। वहां एक गांव मिलेगा, वहां से भिक्षा मांगकर ले आना और अपने ज्ञान से उनकी सहायता करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। यह सुनकर वह शिष्य बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब तो मैं उस गांव में ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाऊंगा कि लोगों के साथ साथ गुरुदेव भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर उत्तर दिशा में चला गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के सिर पर चोट लगी है और खून बह रहा है। उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, अब मैं उस गांव में कभी नहीं जाऊंगा। वहां के लोग बेहद दुष्ट और घमंडी हैं। मैं जब भिक्षा मांगने गया तो मुझे किसी ने भिक्षा नहीं दिया बल्कि गालियां दी। एक व्यक्ति ने तो मुझे भिक्षा दिया, लेकिन जमीन पर फेंक कर, और कहा कि इसे उठाओ और जाओ यहाँ से। मैंने उन लोगों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और मुझे यह चोट लग गई। गुरुदेव, आप मुझे दूसरे गांव में भेज दीजिए जहाँ के लोग ज्ञानी और रहम दिल के हों। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव के भी लोग इसी गांव के लोगों की तरह हुए तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अज्ञानी लोगों को मैं ज्ञान नहीं दे सकता। वो लोग तो केवल अपमान करते हैं। बुद्ध बोले, वो अज्ञानी नहीं है बल्कि ज्ञानी है, परंतु उनके पास उनके खुद का ज्ञान है। अगर तुम उनके ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वो कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, फिर तुम उन्हें अपना ज्ञान कैसे दे पाओगे? अब तुम आराम करो, कल शाम तुम मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम कर चला गया। अगली शाम को जब वो वापस बुद्ध के पास आया तो वहां बुद्ध एक अन्य शिष्य के साथ बैठे थे।
उस शिष्य के सर पे भी चोट लगा था। बुद्ध उसे मरहम पट्टी करते हुए पूछे, यह चोट तुम्हें कैसे लगी? तब उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे उत्तर की ओर एक गांव में भेजा था, वहां पर ही मुझे यह चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? शिष्य आगे बोला, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, परंतु किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, मुझे गालियां दिया। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दिया, परंतु फेंक कर, और बोला, इसे उठाओ और जाओ यहाँ से। मैंने वह भिक्षा उठा लिया और उसे सफल होने का आशीर्वाद दे दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैंने तो आपका इतना अपमान किया, आपको जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तब मैंने उससे कहा, क्योंकि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहां से जब आगे गया तो कुछ लोग मुझे अपशब्द कहने लगे और मुझे पत्थर देकर मारा, इसलिए मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आने लगा तो मैंने रास्ते में एक औरत को रोते देखा जो अपने बीमार बच्चे के लिए बहुत चिंतित थी। मैंने जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उसे दिया, लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसा करने से रोकने लगे। मैंने उनसे बहुत विनती की कि मुझे बच्चे की इलाज करने दे, फिर मैं चला जाऊंगा। तभी वो व्यक्ति जिसने मुझे भिक्षा दिया था, उसने सभी को समझाया। मैंने उस बच्चे को जड़ी बूटी लगा दिया। कुछ देर बाद वो बच्चा ठीक हो गया। फिर जिन लोगों ने मुझे अपशब्द कहे थे, अभद्र व्यवहार किया था, उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मेरा धन्यवाद किया और मैं वापस आ गया। गुरुदेव, वहाँ के लोग बहुत भोले हैं, क्या मैं रोज वहाँ जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सुनकर पहले वाले शिष्य को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए कहता है, गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ, मेरा ज्ञान अधूरा है, मैं किसी को भी शिक्षा नहीं दे सकता। तब बुद्ध बोले, हमें लोग वैसे ही दिखते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं, इसलिए सबसे पहले खुद को बदलो, फिर किसी और को बदलना। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह बताती है कि अगर हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो आप संयमित हैं, आपका स्वभाव शांत है, तो आप दुनिया की किसी भी चुनौती या परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं और हवाओं की रुख अपनी ओर मोड़ सकते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।